हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका और आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रेकडाउन। तो फाइनली रेसलरों ने भारत सरकार को अपनी शर्तों के आगे मजबूर कर ही दिया। आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए, बालियान सत्यपाल ने बनाया ग्राउंड। केरल हाउस में हुई पहली मीटिंग, भाजपा 6 वजह से हुई उनके सामने मजबूर। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए आंदोलन कर रहे पहलवानों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई मीटिंग से जुड़ी जानकारियां छन छन कर सामने आने लगी हैं। अचानक हुई इस बैठक से सभी हैरान रह गए थे। दरअसल इस मीटिंग की जमीन यूपी के ही दो प्रमुख सांसदों ने तैयार की थी। ये दोनों सांसद जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और प्रदर्शन कर रहे ज़्यादातर रेसलर भी जाट हैं। 2 से 3 दिन से पहले पहलवान थोड़े नरम दिख रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की जांच भी तेजी से हो गई है। ब्रजभूषण सिंह चुप हैं और अभी तक पूरी तरह ब्रजभूषण के साथ खड़ी बीजेपी स्टैंड बदलती दिख रही है। इन तमाम बातों की पटकथा शाह के साथ हुई मीटिंग में ही लिखी गई। आइए इस मीटिंग से जुड़ी खबरें आपको बताते हैं। पहला मामला खुल के सामने आया है 28 मई को। नई संसद भवन के उद्घाटन वाले दिन दिल्ली पुलिस पहलवानों के साथ जिस तरीके से पेश आई, उससे पूरी दुनिया में केंद्र सरकार और बीजेपी को लेकर अच्छा मैसेज नहीं गया। चूंकि संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था, इसलिए पहलवानों के साथ हुई जोर जबरदस्ती को कहीं ना कहीं सीधे उन्हीं से जोड़ के देखे जाने लगा। पहलवानों से हुई जोर जबरदस्ती के बाद कई बड़े लोगों ने उनके पक्ष में आने से पहले ही माहौल बदलने लगा। 1983 का क्रिकेटर वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन टीम ने पहलवानों को समर्थन दिया। पहलवानों का मेडल गंगा में बहाने का ऐलान जो किया गया था। दिल्ली से पहलवान 29 मई को यह कहते हुए हरियाणा लौटने का आंदोलन खत्म नहीं हुआ। दिल्ली लौटने के अगले ही दिन 30 मई को साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग ने ऐलान किया कि वे अपने सारे मेडल गंगा नदी में बहा देंगे। यह बेहद इमोशनल मूव था। 30 मई की शाम को ही तीनों पहलवान अपने साथी और परिवार के साथ हरिद्वार पहुंच गए। हर की पौड़ी पर तीनों के रोने का सीन मार्मिक था। उसी दिन शाम को हरिद्वार पहुंचे और खाप नेता नरेश टिकैत ने 5 दिन का समय मांगते हुए पहलवानों को मेडल न बहाने के लिए मनाया। यही सरकार पर दबाव बनना शुरू हो गया था। साथ ही साथ एफआईआर के फैक्ट्स भी सामने निखरते नजर आ रहे हैं। इस विवाद में ब्रजभूषण सिंह का बचाव करने वाले शुरू से ही तर्क दे रहे थे। पहलवान और यौन शोषण को लेकर पुलिस को सबूत नहीं दे पा रहे थे। 30 मई को ब्रजभूषण के खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर सामने आने लगी, जिनमें कई संगीन आरोप लगाए गए थे। सीधे पीएमओ पर सवाल उठे, क्योंकि एफआईआर में लिखा गया कि पीएमओ को इस बार काफी पहले सब कुछ बता दिया गया था। इससे ब्रजभूषण का बचाव करने वाले बैकफुट पर जाने को मजबूर हो गए। दिल्ली पुलिस पर भी जांच तेज करने का दबाव बढ़ाया गया। हरिद्वार पहुंचे नरेश टिकैत ने पहलवानों से कहा था कि 5 दिन में खाप पंचायतें और किसान संगठन बड़ा फैसला लेगी। टिकैत ने 1 जून मुजफ्फरनगर, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली के खाप नेताओं को बड़ी बैठक बुला ली। सरकार को आशंका थी कि रेसलर्स का आंदोलन हाईजैक हो सकता है। नरेश टिकैत के ऑफिस से जुड़े लोगों का दावा है कि इस महापंचायत के दौरान केंद्र सरकार बड़े नेताओं को फोन आने शुरू हो गए, तो उन्होंने एक टूक कह दिया कि इस मुद्दे पर सीधे पहलवान से बात की जाएगी। केंद्र से मिले रिस्पांस की वजह से मुजफ्फरनगर महापंचायत के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ लिए गए फैसलों की जानकारी 2 जून को कुरुक्षेत्र में होने वाली महापंचायत में दी जाएगी। यूडब्ल्यूडब्ल्यू में चेतावनी से दुनिया भर में फजीयत। 30 मई को ही वर्ल्ड कुश्ती संघ यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने हरकत में आते हुए भारतीय पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस के व्यवहार की निंदा और कहा कि प्रदर्शनकारी पहलवान से मिलकर उनकी स्थिति का जायजा लिया जाएगा। साथ ही 45 दिन में भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव न करने वाले भारत की सदस्यता को सस्पेंड करने का अल्टीमेटम भी दे दिया। इससे दुनिया भर में भारत की फजीयत हुई। बीजेपी के अंदर भी मुखालफत पैदा हुई और 2 दिन के अंदर भी 2 तरह की राय बन रही थी। एक पक्ष ब्रजभूषण के साथ था, जबकि दूसरा धड़े का मानना था यौन शोषण जैसे संगीन आरोपों की जांच न कराना पार्टी के हित में नहीं है। पार्टी को निष्पक्ष दिखाते हुए उन मुद्दों पर गंभीरता से सोचना चाहिए जो पहलवान उठा रहे हैं। बालियान सत्यपाल ने तैयार किया मीटिंग का ग्राउंड। 1 जून के बाद बीजेपी की ओर से पहल हुई और यूपी में मुजफ्फरनगर के बीजेपी सांसद व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने पहली दफा सीधे पहलवानों से बात की और बालियान ने विनेश, बजरंग और साक्षी को भरोसा दिलाया कि उनकी मुलाकात केंद्र के एक शीर्ष नेता से कराई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बागपत में बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई। सत्यपाल सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर रह चुके 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नौकरी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। केरल हाउस में मीटिंग का रास्ता खुलने के साथ साथ पहलवानों की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिलने लगे हैं। बाद में संजीव बालियान और सत्यपाल सिंह ने उसकी जानकारी बीजेपी के केंद्रीय नेताओं को दी। इसके बाद पहलवानों से आगे संवाद शुरू किया गया। हरियाणा के एक खाप प्रतिनिधि के मुताबिक जंतर मंतर से लगते केरल हाउस में पहलवानों और केंद्र सरकार मध्यस्थों की पहली बैठक हुई। यहीं से पहलवानों के साथ
अमित शाह की मीटिंग का रास्ता खुला। हालांकि शाह के साथ मीटिंग से पहले हरियाणा के निर्दलीय राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, चरखी दादरी के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान और बीजेपी सांसद एक स्टेट के गवर्नर के लेवल से भी रेसलर से संपर्क साधा गया। सोमवीर सांगवान वही नेता है जिन्होंने 2019 के चुनाव में बीजेपी नेता विनेश की चचेरी बहन बबीता फोगाट को हराया था। अंततः 4 जून को बजरंग विनेश साक्षी मलिक गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे। वहां 2 घंटे चली मुलाकात में कोई तीसरा पक्ष मौजूद नहीं था। इस दौरान पहलवानों ने खुलकर अपनी बात शाह के सामने रखी। साथ ही साथ आपको बता दें शाह के साथ मीटिंग के बाद क्या हुआ। ब्रजभूषण चुप रहने को कहा, अयोध्या रैली कैंसिल। ब्रजभूषण शुरू से ही उल जलूल बयानबाजी कर विवाद को बढ़ा रहे थे। शाह के घर में हुई मीटिंग के बाद ब्रजभूषण से चुप रहने को कहा गया। बीजेपी नेतृत्व के दबाव के चलते 2 जून को ब्रजभूषण ने अपनी अयोध्या रैली कैंसिल कर दी और 5 जून को होने वाली इस रैली में ब्रजभूषण सिंह अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले थे। हालांकि रैली कैंसिल होने की आधिकारिक वजह पुलिस ने एनओसी न मिलना बताया है। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के स्टाफ से पूछताछ करने पहुंची। 5 जून को दिल्ली जब पुलिस की टीम ब्रजभूषण के घर पहुंची, पुलिस ने पहले लखनऊ और फिर गोंडा में ब्रजभूषण के घर काम करने वाले लोगों के बयान दर्ज किए। उनमें उनका ड्राइवर, नौकर और बाकी कर्मचारी शामिल थे। पुलिस वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर लौटी।